माधव सिंह पैलेस कहाँ पड़ेगा? अभी बताती हूँ। होल्ड होल्ड। वेरी सिंपल। आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर सर्कल से राइट, पहुंच गए माधव सिंह पैलेस। क्यों, आपके पास नहीं है अंकल? देश स्मार्ट बन रहा है, आप कब बन रहे हो? नया सैमसंग गैलेक्सी वाई स्मार्टफोन, चेंज टू स्मार्ट। एक बार फिर स्वागत। सीएनबीसी आवाज पर मनाया जा रहा है किसान दिवस। इस चर्चा के आखिर में जोशी जी, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि इस वक्त सबसे प्रेसिंग एजेंडा और सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए जो कुछ बड़ा परिवर्तन करके दिखा दे खेती किसानी के फील्ड में। मैं एक वाक्य में निष्कर्ष बताऊंगा कि आम आदमी को खुश करने के लिए या वोटर को खुश करने के लिए जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, उसी तरह की नीतियां उत्पादक वर्ग जो किसान है उसके लिए भी अपनाई जाए। बिजली काटी ना जाए, जमीन संपादित न की जाए, उसको जो उर्वरक है वो मिलते रहे और उनकी कीमत ना बढ़े। ये होता है या इसके साथ में जमीन उनकी कम की नहीं जाए, यह अगर होता है तो मुझे लगता है कि किसान इतना उत्पादन करेगा। नहीं तो कितने भी आप फूड सिक्योरिटी बिल पास कीजिए कि सारे देश में आकार आना बिल्कुल आसान बात है। जी, फूड सिक्योरिटी की बात आई। गुलाटी साहब, यहां पर एक क्रिटिसिज्म यह है कि जो आंकड़े आपने रखे हैं वो शायद थोड़े से बढ़ा चढ़ा करके आपने प्रोजेक्ट किए हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी ये है कि फिर वही बात जो अभी जोशी जी ने कही कि वोट बैंक को खुश करने के लिए एक स्कीम लाई जा रही है और अकाल आ जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए, जो मैंने आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे हैं वो कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं है। वो एक सिनेरियो है जो अगले 3 साल का मैंने क्रिएट किया है और उसकी सारी बैकग्राउंड वर्किंग शीट्स है मेरे पास कि किस तरह से निकला है, अगर किसी को चाहिए तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप गरीब के लिए 2 रुपये या 3 रुपये पे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको बचाइए। लेकिन फार्मर की अगर कॉस्ट बढ़ रही है 20% 1 साल के अंदर और उसका एमएसपी आप बढ़ाएंगे 5% या 8% से, तो वो कृषि तो नेचुरली स्क्वीज हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है मार्केटिंग रिवॉल्यूशन की इस देश में। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करने से पहले आप मार्केट्स को ठीक करिए। अगर वो आप ठीक कर देंगे तो उसको कीमत ठीक मिलेगी। और अगर गरीब को बचाना है वो अलग पैकेज दीजिए, लेकिन फार्मर जो है, किसान है, उसका गला नहीं घोटने की कोशिश कीजिए, उसकी मार्केट्स को फ्री कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, मार्केटिंग रेवोल्यूशन की बात गुलाटी जी ने कही, एफडीआई इन रिटेल मामला अटक गया, बहुत होप थी, अब क्या कहेंगे? ऐसा है कि पोस्ट हार्वेस्ट हमें ज़रूर पूंजी चाहिए। वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ऑल द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस। सवाल ये है कि ये पूंजी क्या विदेश से आना चाहिए या हमारा देश से ही निकलेगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ वी सर्टनली नीड इन्वेस्टमेंट, मगर विदेश से ये पूंजी आना है तो मेरा ये अनुमान है और सिफारिश है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट चाहिए फॉर 3 रीजंस। एक है टू मेक श्योर कि जो 50% बैकवर्ड बैक एंड में जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो हो रहा है। दूसरा, जो किसान स्क्वीज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज रिटेलर्स एंड देयर कंसोलिडेटर्स और एग्रीगेटर्स। और तीसरा है कि जनरली दैट इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कोई मोनोपोली पैदा नहीं हो। तो इसके लिए रेगुलेशन चाहिए, पूंजी चाहिए हमें। विदेश से आना है तो ठीक है, अगर विदेश से आएगा, पूंजी ज्यादा आएगा तो जरूर उसके लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट चाहिए मुझे। मिस्टर ब्रार, आपसे समझना चाहेंगे, आपके जैसे किसान और जुड़े और प्राइवेट सेक्टर से और यूथ इस तरफ आकर्षित हो, क्या माहौल वैसा बन चुका है? क्या करने की जरूरत है? माहौल वैसा बन चुका है। जो हमने करना है, लुक, जो आप जैसे कंज्यूमर्स हैं, यू हैव टू स्ट्रेस फॉर क्वालिटी प्रोड्यूस, केमिकल फ्री प्रोड्यूस और कुछ स्टैंडर्ड्स। तो जब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट मांगेगा तो तभी फार्मलैंड में अपने आप इनोवेशन होगी, बिकॉज फार्मर को फिर कंज्यूमर वो प्राइस देगा फॉर द प्रोडक्ट व्हाट ही इज आस्किंग।
अभी क्या है कि आप अपने सर्वेंट्स को फ्रेश प्रोड्यूस लेने भेज देते हैं, आप जब लेते हैं आप पूछते नहीं हैं कि ये कहाँ से है। स्टैंडर्ड हमारे देश में कोई नहीं है कि अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट उठा रहे हैं। जब आप स्टैंडर्ड्स डालेंगे एंड द कस्टमर प्राइस देगा, आपके जैसे कस्टमर्स, आपके जैसे दर्शक हैं वो प्राइस देंगे, तो नेचुरली जब ये कैश इनफ्लो आएगा फार्मर को, ही विल बी मोटिवेटेड और वो इनोवेटिव होगा, वो ग्रीन हाउस लाएगा, वो प्रिसीजन फार्मिंग करेगा, वो he will do everything. बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन विल कम। बिल्कुल बरार साहब, यहीं पर अब हमको बिल्कुल वक्त की कमी है, खत्म करना होगा, लेकिन चंद्रशेखर जी आप कोई ब्रीफ कमेंट करना चाहते हैं? बहुत वेरी वेरी क्विकली मार्केटिंग रेवोल्यूशन के बारे में बात हम कर रहे हैं। मार्केटिंग, एग्री बिजनेस और एग्री मार्केटिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार इसमें ज्यादा शायद कर नहीं पाएगा। वी नीड टू टेक द कंसेंट, वी हैव टू टेक ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड और वी मस्ट हैव अ नेशनल ओपिनियन, नेशनल कंसेंसस ऑन बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम पॉलिटिकल बहस करते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के विषयों के बीच में झगड़ा उलझ जाता है और राज्य के लेवल पर जो अवेयरनेस, फोकस या असर्ट करने की जरूरत है, कैंपेन चलाने की जरूरत है, शायद वक्त उसका आ गया है। किसान दिवस के जरिए इसी आवाज को बुलंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमानों का धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा करीबन 7 बजे तक, आप लोग इसको देखते रहिएगा। आने वाले भी कार्यक्रमों में हम इसके अलग अलग विषयों पर और चर्चा करेंगे हमारे काफी खास मेहमानों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।